चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है 11 डेकामीटर, 1 मीटर और 5 डेकामीटर। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो सवाल में डेकामीटर लिखा है, बालाजी प्रकाशन की किताब में ये जो डेकामीटर लिखा है, ये होना चाहिए डेसीमीटर। ठीक है, ये होना चाहिए डेसीमीटर, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आपको जो है डेकामीटर को डेसीमीटर आपको अपनी किताब में कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो आंसर दिया गया है वो केवल तभी आ सकता है जब डेकामीटर को डेसीमीटर में बदल लिया जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक धातु की शीट है ना, धातु की शीट है, इसका मतलब ये जो है एक घनाभ है, और घनाभ से 5 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? यानी कि भैया यहाँ पर घनाभ से, यहाँ पर घनाभ से क्या बनाया गया है? घनाभ से बनाया गया है गोला, है ना, घनाभ से क्या बनाया गया है? गोला बनाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? घनाभ का आयतन, क्योंकि कह रहा है धातु की शीट से 5 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज लिख लेंगे कि माना गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या n है। ठीक, तो यहाँ पर जो घनाभ का आयतन होगा, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि एक चीज को पिघलाकर अगर दूसरी चीज बनाई गई है तो कभी भी आयतन नहीं बदलेगा। तो घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ का जो आयतन होगा वो गोलियों के आयतन के बराबर होगा, है ना, कुल गोलियों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन बराबर कुल गोलियों का आयतन। ठीक, अब कुल गोलियों का आयतन कैसे निकलेगा? एक गोली का आयतन निकालो और जितनी गोलियां हैं उनसे गुणा कर दो, है ना, तो कुल गोलियों का आयतन हो जाएगा n गुणे एक गोली का आयतन, और एक गोली का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 11 डेसीमीटर। ठीक है, 11 डेसीमीटर। और देखो यहाँ पर जो धातु, नहीं, यहाँ पर जो गोली का व्यास दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम सब चीज़ों को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर को अगर हमें डेसीमीटर में बदलना हो, है ना, सेंटीमीटर को अगर हमें, नहीं, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में नहीं, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है ना, तो डेसीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? हम 10 का गुणा करते हैं, है ना, डेसीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10 का गुणा करते हैं। तो 11 में 10 का गुणा करवा दिया, ये भाई सेंटीमीटर में बदल गया। ठीक है, और उसके अंदर बी, यानी कि ये है चौड़ाई, तो चौड़ाई है 1 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 का गुणा करवाते हैं, है ना, और फिर ऊंचाई, ऊंचाई है 5 डेसीमीटर, तो इसको भी अगर हमें सेंटीमीटर में लाना है तो 10 का गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर n गुणे 4/3 पाई का मान 22/7 और गुणे आर व्यास, है ना, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है गोली का, तो इसकी जो क्या करें त्रिज्या जो आ जाएगी वो व्यास की आधी होती है ना, d बराबर दिया गया 5, तो r बराबर क्या हो जाएगा? d/2, यानी कि 5/2। ठीक, तो यहाँ पर 5/2 का घन हो जाएगा। ठीक भाई, अब देखो, अब यहाँ से इसको सही कर लेंगे, तो 11 और 11×25 = 55। ठीक, ये 55 हो जाएगा। ठीक, तो अब पीछे के जीरो छाप लेते हैं, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। ठीक है, तो 4 जीरो है हमारे पास, 4 जीरो। ठीक, और यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? देखो यहाँ पर जो है, पहले तो इसका घन कर लेते हैं, है ना, n गुणे 4 गुणे 22 और बटे 7×21, और यहाँ पर 5 का घन 125 और 2 का घन 8। ठीक, तो चाहे तो आप काट सकते हैं, 4 1 4, 4 दूनी 8, और 2 से इसको काट दें तो ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर 21 बचा है, ये 21 जाके गुणा करेगा, और ये 11 गुणे 125 यहाँ के भाग करेगा। ठीक, 11 गुणे 125 यहाँ के भाग करेगा, और इधर क्या बच गया? इधर बचेगा केवल n, है ना, इधर बचेगा केवल n, तो 11 से काट दो, 11×25 = 55, है ना, 11×25 = 55, और 5 से इसको काटेंगे अगर तो 5 1 5, और इसको 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, और यहाँ पर एक बचा है, एक बचा है, और ये 22 नहीं 21 है ना, ये 22 नहीं 21 है। ठीक, अब यहाँ पर 25 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है भैया? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सब कुछ कट गया, एक बचा और एक के पीछे 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, और ये 21 है और बटे 25 है। ठीक, तो 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, है ना, 25 चौके 100,
तो ये 100 खत्म हो जाएगा, 2 जीरो बच जाएगा, है ना। तो 21 गुणे 400 बचा, और 21 का अगर हम, तो n का मान क्या आ जाएगा, 21 का अगर हम 400 से गुणा करवाएंगे तो 21 चौक 84, है ना, 84, और फिर डबल जीरो, तो 8400 गोलियां बनेंगी, है ना। यानी कि इस धातु की शीट को अगर पिघलाकर 5 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां बनाई जाएं तो 8400 गोलियां बनेंगी, यानी कि 8400 गोलियां बनेंगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, अतः गोलियों की संख्या 8400 है। ठीक है, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाकी जो है एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।